देश में जब तक कांग्रेस है, कांग्रेस के टैलेंटेड लीडर्स हैं, तब तक आपको किसी और मसाले की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि यदि आपको कोई शो बनाना है या कोई कार्यक्रम करना है, आपके पास टॉपिक भी होगा, उसके पॉइंट्स भी होंगे, और मसाले की तो क्या बात करें, वो तो थोक के भाव में मिलेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की ट्रेनिंग आखिर होती कहाँ है। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर आपके साथ मैं हूं अतुल एहसास। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और वो सत्ता के बाहर हुई। इसके बाद से ही शायद इस पार्टी की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ती चली गई। फिर आला कमान ने सोचा कि चलो पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का बनाया जाए तो शायद कुछ भला हो जाए। रेस में सबसे आगे चल रहे थे गांधी परिवार के सबसे नज़दीकी और भरोसेमंद और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। लेकिन उन्हें पता था कि वे सिर्फ नाम के अध्यक्ष होंगे और उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए बगावती तेवर दिखाकर अलग ही खेल खेलकर वे इस लिस्ट से हटने में कामयाब रहे। पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के नाम की पर्ची आई थी। फिर कांग्रेस विधायकों ने गहलोत साहब के नेतृत्व में बगावती सुर अपनाए और जयपुर में हुआ वो पूरा चैप्टर आपको पता ही है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पार्टी को अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनना पड़ा और वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। यानी अब सीधा सीधा गांधी परिवार पर हमला नहीं हो पाएगा। कुछ बात हुई तो उसका रायता अध्यक्ष पे ढोल दिया जाएगा और गांधी परिवार को कवच मिल जाएगा, ऐसा हमें लगता है, या यूं कहें कि औरों को भी लगता होगा। खैर, पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे साहब में थोड़ी पावर आनी बनी ही थी कि थोड़ी इसलिए क्योंकि पार्टी की पूरी कमान अभी भी गांधी परिवार के पास ही थी। बस दिखाने के लिए अध्यक्ष चुना गया। उसी थोड़ी पावर के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे सभाओं में अपना भाषण देने लगे और उन्हीं भाषणों में से लोगों को मसाला मिलने लगा। खड़गे साहब का वो भाषण याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था, अरे गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है क्या। ये बात है जब महाकुंभ की बात थी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र की सांगली में खड़गे ने कहा था कि भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ है तो वो है भाजपा और आरएसएस। वह जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, लिहाजा वहाँ भी उनके बयानों ने सुर्खियाँ बटोरी हैं। ये शायद उनकी आदत है। एक सत्र के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर से यहाँ तक कह दिया कि चुप बैठ, तेरा बाप भी मेरा साथी था, तू क्या बात करता है। आपने क्या कहा था मोदी जी? मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। और अब जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान भी मल्लिकार्जुन खड़गे उसी फॉर्म में नजर आए। संविधान बचाओ रैली आपको पता ही होगा, आज कुछ दिन पहले हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सारे दिग्गज नेता थे। यहाँ पर राजस्थान के करीब करीब सारे दिग्गज नेता उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे। मोदी सरकार और भाजपा पे कई निशाने साधे गए। पीएम मोदी को लेकर 12 झूठ गिनाए गए और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश की गई। उनकी हिम्मत को दाद देनी बनती है।
संविधान बचाओ रैली थी, परंतु संविधान बचाने पर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की। केवल पार्टी के बारे में बात की गई, पार्टी के लिए जोश भरने की बात की गई, पार्टी को एकजुट करने की बात की गई। संविधान बचाने की बात शायद किसी ने कही होगी और एक लाइन में उसे समेट दिया था। इसी बीच भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि आप मेरा नाम सही नहीं लेते हैं, मेरा नाम बोलकर बताओ। मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं भी हिंदू हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है मल्लिकार्जुन। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं, पहले हम हिंदू बोल के तुम जो बोलते हैं, मैं भी हिंदू ही हूं, मेरा नाम है, तुम लोग गलत पुकारते हो मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। बोलो एक बार। अरे मेरा नाम का इतने आपके पास ये कितने अष्टलिंग है, कितने हैं? 12 लिंग है। 12 लिंग में से मैं एक हूं। मेरा बाप ने मल्लिकार्जुन रखा, जो श्रीशैल में है, उसमें वो नाम का मैं हूं, लेकिन मेरा नाम भी बराबर आप लोग नहीं पुकारते। हाँ, बस फिर क्या था? भगवान से तुलना करने वाले इस बयान को लेकर भाजपा के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर इसे हिंदुओं का अपमान करना बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा एक ढोंग है और कांग्रेसी नेता नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा ढोंग रचा कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने तो देखा है कि राज्यसभा में भी उनका जो व्यवहार था उसमें भी संविधान का सम्मान उन्होंने नहीं किया। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार संविधान की हत्या की, संविधान को तोड़ा, संविधान का अपमान किया, संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में 93 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का अपराध किया है। कितने आश्चर्य की बात है कि संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, संविधान को रक्त रंजित करने वाले लोग संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसा बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को जा रही हो। कांग्रेस ने 93 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया और आप सबको ध्यान होगा कि आपातकाल के समय संविधान को निलंबित किया था और उन्होंने कहा संविधान कुछ नहीं है, जो इंदिरा जी कहेगी वही संविधान है। वो संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, संविधान को रक्त रंजित करने वाले लोग अब संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। यानी दिल्ली चूहे खा करके हज करने के लिए जा रही है। आप यकीन मानिए, हम कई बार सोचते हैं कि कोई तो ऐसा हफ्ता निकले जिसमें कांग्रेस के नेताओं के बयान की बात ना हो, लेकिन हाँ, ये तो है कि कांग्रेस ऐसा चाहती नहीं है या फिर उसकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है। सिर मुंडाते ही कभी कभी ओले भी गिर पड़ते हैं उन पर। खैर, हमें तो ऐसा लगता है कि मानो कांग्रेस ये मानकर बैठी है कि बयान देने से क्या होता है, आखिर क्या फ़र्क पड़ता है, बयान देने में कंजूसी क्यों करें। रही बात सत्ता में आने की, तो कभी तो भाग्य चमकेगा और वक्त बदलेगा। आशा बनाए रखनी जरूरी है। समय को भरोसों को नहीं, कद पलटी मार जावे और कब पार्टी सत्ता में वापस आ जाए। नमस्कार, जय भारत।